देखिए, पीएम उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष का ये बड़ा सवाल था और इसी सवाल के साथ देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष के जो 29 दल हैं वो आज बड़ी बैठक में पहुंचे। बैठक खत्म हुई और इस बैठक में प्रस्ताव ला दिया गया कि कौन होगा मोदी का विकल्प, कौन होगा वो चेहरा जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भरेगा, कौन होगा वो चेहरा जो इंडिया अलायंस को केंद्र की मोदी सरकार को हटाने में मदद करेगा। बहरहाल आज जो बैठक हुई उस बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए, संयोजक की चर्चा हो रही थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या जो पोस्टर आज दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताया गया, कहा गया कि अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो ही विजय प्राप्त होगी, उस पर आज मुहर लगने की चर्चा चल रही थी। लेकिन जो बैठक संपन्न हुई इंडिया अलायंस की, उस बैठक में ममता बनर्जी के प्रस्ताव ने कहीं न कहीं बिहार के महागठबंधन और ख़ास तौर पर जनता दल यूनाइटेड का दिल तोड़ दिया है। बता दें आपको कि आज की बैठक में निगाहें टिकी थी कि किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये इंडिया अलायंस घोषित करेगा, लेकिन जो प्रस्ताव ममता बनर्जी ने लाया वो साफ करता है कि कांग्रेस ही अपने हाथों में एक्का रखेगी। दरअसल ममता बनर्जी के प्रस्ताव में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रहा, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर इस इंडिया अलायंस को बेहतर प्रदर्शन करना है तो एक बेहतर विकल्प खड़गे हो सकते हैं। अब औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन इस बैठक में जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा में कई प्रस्ताव रखे गए। किस तरीके से सीट शेयरिंग किया जाएगा इस पर भी चर्चा की गई, क्योंकि अखिलेश यादव जो कि सपा के अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे थे और उन्होंने कहा है बैठक के बाद कि सारी चीज़ें जल्दी तय कर ली जाएगी और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जल्द होगा, जिसके बाद हम तमाम लोग चुनावी मैदान में होंगे। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी और इस अहम बैठक में दिल नीतीश कुमार का टूट ही गया होगा, क्योंकि जो प्रस्ताव ममता बनर्जी ने लाया उस प्रस्ताव में उनकी पहली पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे ने जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों में पूरे कांग्रेस का नेतृत्व किया है, जिस तरीके से मुखर होकर संसद के अंदर या सड़क पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूका है, उसके बाद इंडिया अलायंस की इस बैठक में उनका पीएम चेहरे के तौर पर प्रस्ताव रखा जाना कई जो सवाल है वो खड़े करता है कि क्या इस चेहरे के बदौलत अब इंडिया अलायंस जब चुनावी मैदान में होगी तो जो कवायद नीतीश कुमार ने इस अलायंस को बनाने में की, उनकी यह भूमिका क्या रहेगी। क्या नीतीश कुमार अब मुखरता और निडरता के साथ इस इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार का रवैया रहा है ऐसे चीज़ों में वो स्पष्ट जाहिर करता है कि नीतीश भी अपने कद को छोटा नहीं होने देना चाहते। अब जब इंडिया अलायंस की बैठक संपन्न हुई है और कुछ ही मिनटों में जब इस अलायंस का आज पूरा बैठक का फलसफा निकल कर सामने आएगा, वो भी हम आप तमाम दर्शकों तक साझा करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।